सर्व विघ्न विनाशक। इसका फल देखिए, सभी विघ्नों को नाश करने वाला। पहले इसकी जाप देख लीजिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिननम। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिननम। वे मुनि महाराज जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, जिन्हें थोड़े ही समय में केवल ज्ञान होने वाला है, जिनकी जिन संज्ञा है, जो छठवें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक जो होते हैं, उन सारे मुनियों की जिन संज्ञा होती है। लेकिन ये मुनिराज विशेषता को लिए हुए हैं, इनको केवल ज्ञान शीघ्र होने वाला है। हम पूजन करते हैं, पूजन में पढ़ते हैं नित्या प्रकंपात भूत केवलौघा स्फुरन् मना पर्यय शुद्ध बोधा दिव्यावधिक ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। ये जिन संज्ञा वाले मुनि महाराज है। नित्या प्रकंपात, जो नित्य हैं, अकंप हैं, वे मुनि महाराज अभी कहाँ पर हैं? अभी विदेह क्षेत्र में हैं। विदेह क्षेत्र किधर है? विदेह क्षेत्र किधर है? जिधर हम बैठे हुए हैं, मेरी तरफ विदेह क्षेत्र है, इधर की तरफ उत्तर दिशा में। तो हम विदेह क्षेत्र में जितने भी ऐसे मुनि महाराज हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये वे मुनि महाराज हैं, ये सबके मन की बात को जानते हैं। तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, किसके बारे में क्या सोच रहे हो, वो सब जानते हैं और बता सकते हैं कि तुम अभी ये सोच रहे हो। वे मुनि महाराज सारे लोगों के मन की बात को जानते हैं। जिन संज्ञा जिन्हें प्राप्त है, थोड़े ही समय में केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, वे मुनि महाराज किधर विराजमान है? विदेह क्षेत्र किधर है? इधर। हाथ जोड़िए। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार होगी। आइए, जाप का अर्थ हो गया, आगे विशेषता आगे बताते हैं। सर्व विघ्न विनाशक, छंद का फल सारे विघ्न। विघ्न कितने होते हैं? परेशानियां कितनी हैं? बहुत हैं। विघ्न कितने हैं? बहुत हैं। और सारे विघ्नों को मिटाने वाला है। अब विचार करिए, इस छंद से सारे विघ्न कैसे मिट सकते हैं? हम रोज पढ़ते हैं विघ्न नहीं मिटते, और आप कहते हैं कि सारे विघ्न मिट सकते हैं। हाँ, सारे विघ्न मिट सकते हैं, लेकिन कैसे मिटते हैं वो जानिए। जब हम भक्ति भाव से अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को जब हम भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, तब सारे पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। प्रणाम करने से, नमस्कार करने से क्या क्या दूर होते हैं? देखिए, नमस्कार करने से तो बहुत चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अगर तुम्हारे पिताजी के जेब में 2000 का नोट है और तुम्हें उसे पाना है इज्जत से, तो बताइए कैसे लेंगे? जेब में से निकालेंगे? चोरी हो जाएगी। जबरदस्ती मांगेंगे? ठुकाई हो जाएगी। कैसे मांगेंगे? सवेरे उठ करके उन्हें प्रणाम करिए, रोज प्रणाम करिए, चरणों को दबाइए, 2000 का नोट तुम्हारी जेब में आ जाएगा। किससे आया? नमस्कार करने से, सेवा करने से। सेवा करोगे, सामने वाले की चीज तुम्हारी जेब में पहुंच जाएगी। और सेवा करोगे तो मिल भी जाएगी, मांगोगे तो मिल भी जाएगी। और सेवा नहीं की तो, मेरे पास ये पेन है, हम इस पेन से लिखते हैं,
आप आओ, महाराज आप अपना पेन हमें दे दो, देंगी महाराज? नहीं देंगी। तुम रोज सेवा करिए, और सेवा करिए, जरा पेन की तरफ देखिए, बार बार देखिए, महाराज समझ जाएंगे ये सेवा कर रहा है और ये पेन चाहता है, ले तू ले ले, तेरा एग्जाम है, तू देना। वो मिला, वरना पेन क्या, पेन की लीड भी ना मिले। सेवा करने से सब कुछ प्राप्त होता है। नमस्कार करने से, प्रणाम करने से क्या मिलता है? जब पांचों पांडवों को भीष्म पितामह ने मृत्यु दंड दे दिया और कहा कल पांचों पांडवों को मारा जाएगा, अब तो सारे पांडव डर गए, क्या करें, अब तो मरना ही है। तो श्री कृष्ण ने एक चाल चली, उन्होंने द्रौपदी को बुलाया, बोले इधर आओ, आप भीष्म पितामह को कल सवेरे प्रणाम करने जाइए, नमोस्तु करिए, नमस्कार करिए, बार बार प्रणाम करिए। द्रौपदी चली गई, उसे क्या मालूम, द्रौपदी चली गई, जाके गई और बोले भगवान को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड आयुष्मती भवा। वे पांचों पांडवों को मृत्यु दंड मिला था, एक प्रणाम में पांचों को जिंदगी मिली, और दूसरे दिन भूल गए कि हमें मारना है। द्रौपदी ने कहा आपने ही तो कहा था अखंड आयुष्मती भवा। एक प्रणाम में कितनी ताकत है, प्रणाम में कितनी ताकत है। दूसरे की चीज अगर अपनी बनाना हो तो क्या करना है? प्रणाम करिए, सेवा करिए, अच्छे भाव बनाइए। अच्छे भाव नहीं बनाएंगे, दूसरे की चीज आप अपनी नहीं बना सकते। आप चीज को अपना मत बनाइए, आप उसी व्यक्ति को ही अपना बनाइए। अगर व्यक्ति अपना हो गया तो चीज भी अपनी है, और चीज अपनी हुई, जैसे कि आदमी ससुराल जाता है तो व्यक्ति को अपना नहीं बनाता, इसलिए 1000 में निपट जाता है। जाते हो कि नहीं विवेक भैया? 1000 मिल जाए यही बहुत है। उसको ससुराल को उसने अपना नहीं बनाया, ना उनके पिता को अपना पिता कहा, कुछ नहीं कहा। वो तो गया और जा करके बस हमारा सम्मान करो, उन्होंने 1000 रुपये दिए, निपटा दिए। लड़की आई, उसने तुम्हारे पिताजी को अपना पिताजी बना लिया। सुनो, अपना पिताजी बना लिया, तुमको अपना बना लिया, और तुम्हें अपना बनाया तो तुम्हारी पूरी संपदा को अपना बना लिया उसने, और तुम गए तो 1000 में निपट गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तु को अपना न बनाएं। किसे बनाएं? व्यक्ति को अपना बनाएं। वस्तु तो अपने आप तुम्हारी हो जाएगी। और हमारी नजर वस्तु पे ज्यादा जाती है, व्यक्ति पे नहीं जाती। इसलिए प्रणाम करना सीखिए, भगवान को प्रणाम करिए भक्ति भाव से, मन से, वचन से, काय से, तब आपका वो भाव बनता है, और भाव बनता है तो भक्तामर भी भावपूर्वक हो जाता है। इसलिए भावपूर्वक भक्तामर बनाइए। अभी तक आपने द्रव्य पूर्वक पढ़ा है, हमने भी आपको द्रव्य पूर्वक पढ़ाया है, अभी भाव बताया ही नहीं है। भाव तो अब बताएंगे, जब भाव समझ में आएगा। प्रणाम करने से क्या क्या प्राप्त होता है? जिंदगी प्राप्त हुई। प्रणाम करने से क्या प्राप्त होता है? प्रणाम करने से ज्ञान प्राप्त होता है, विनय होती है, विनय से विद्या प्राप्त होती है, विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। तो प्रणाम करने से मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। जब मोक्ष मिल गया है, ये दुनिया के कहने ही क्या है, ये तो एक झटके में मिल जाएगी। जहां मोक्ष मिल रहा हो, जहां 2000 का नोट मिल रहा हो और तुम 5 का नोट मांगो, मैं कहता पागल है। जिस प्रणाम से 2000 मिल रहे हैं तो 5 रुपए क्यों मांगता है? इसलिए प्रणाम से सब कुछ मिल सकता है। प्रणाम करने से ही सामने वाला खुश होता है। प्रणाम करने से ही सामने वाला खुश होता है। महिलाएं सवेरे उठें, अपने माता पिता को सवेरे पांव छू लें, वे भले ही 2 दिन रोटी ना दें, चलेगा,
फिर भी वो खुश रहेंगे। नहीं नहीं, बहू बहुत अच्छी है, रोज प्रणाम करती है, चाहे भले ही 2 दिन रोटी ना दें, लेकिन प्रणाम से खुशी मिलती है, रोटी से नहीं। इसलिए बड़ों का आदर करिए, बड़ों को प्रणाम करिए, और जब जब आप प्रणाम करेंगे सामने वाला खुश होगा, और खुश होगा तो वो तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा। भगवान को प्रणाम करोगे, अनंत गुण भरे हुए हैं, शक्ति भरी हुई है, ज्ञान भरा हुआ है, दर्शन है, सुख है, क्या नहीं है भगवान के पास, सारी दुनिया उनकी है। और तुमने प्रणाम किया तो हो सकता है सारी दुनिया ही तुम्हारी हो जाए। अब इससे बड़ा और तुम्हें क्या चाहिए जरा से प्रणाम करने में। लेकिन तुम प्रणाम करने में भी अपनी बेइज्जती समझते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो साधु को देख करके भी प्रणाम नहीं करना चाहते, वे साधु को देख करके भी प्रणाम करते हैं तो अपनी बेइज्जती समझते हैं। बताओ उन्हें मिलेगा क्या? इसलिए प्रणाम करना सीखिए, प्रणाम से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए कोई भी विघ्न हो, अब बताओ मौत से बड़ा विघ्न क्या हो सकता है? 5 पांडवों को मौत की सजा सुना दी और एक प्रणाम ने सारी मौत की सजा माफ करा दी। इसलिए जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी दुख नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई पीड़ा नहीं है जो भगवान की सेवा और भगवान की विनय करने से दूर ना हो। ऐसी कोई भी पीड़ा नहीं है। आप कहेंगे हम बहुत भगवान को प्रणाम करते हैं, मेरी पीड़ा दूर नहीं हो रही है। हो सकता है आपका प्रणाम कमजोर हो, मन से ना हो, वचन से ना हो, काय से ना हो, जैसा होना है वैसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मन वचन काय से सम्यक प्रणम में एक शब्द ऐसा लगा हुआ है, सम्यक। वो शब्द देखिए कितना खतरनाक है, जब उसका अर्थ आएगा तब आपको पता चलेगा। आइए, सर्व विघ्न विनाशक, सारे विघ्न को नाश करने वाला, इसकी जो जाप थी ओम ह्रीम रम नमो जिनानम, ये जाप ऐसी जाप है, अगर आप हाथ में लौंग ले लें, 108 लौंग ले लें और लौंग लेकर के एक एक जाप करके लौंग को एक थाली में रख दें। जैसे कि एक लौंग हाथ में ले ली, ओम ह्रीम रम नमो जिनानम ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रम नमो जिनानम ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा। ऐसे 108 बार लौंग से, पुष्प से, चावल से, इलायची से, किसी से भी जाप करें और जाप करके वो एक कपड़े में बांध करके, रूमाल में बांध करके, और अगर सिर पर लगा दी जाए तो सिर का दर्द ठीक हो जाता है। एक ऐसी चादर लीजिए, चादर को पहले मोड़िए, एक कॉर्नर मोड़िए, छोटा सा, थोड़ी सी मोड़िए और एक बार मंत्र पढ़िए, फिर दोबारा मोड़िए, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़िए। ऐसे मोड़ते जाइए और मोड़ते मोड़ते 108 बार मंत्र में पूरी चादर को गरी कर दीजिए और उसको खोल करके उड़ा दीजिए, व्यक्ति का बुखार उतर जाएगा। ये मंत्र की सिद्धि है, इस मंत्र का फल है, मंत्र की ताकत है, बुखार उतर जाएगा। क्योंकि हमने उन मुनिराज का स्मरण किया है जो मुनिराज जिन संज्ञा को प्राप्त हुए हैं, और उनको स्मरण करके हमने वो चादर डाली है तो उससे बुखार उतर जाता है, सिर दर्द उतर जाता है। होता है कि नहीं? सिर दर्द होता है कि नहीं विवेक भैया? होता हो। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के गोद में अपना सिर रख के कह रहा था मेरा सिर दबा दो। बोले सिर में दर्द हो रहा है, सिर दबा दो। तो पत्नी दबाने लगी, दबाते दबाते उसे मजाक सूझी तो उसने कहा जब मैं नहीं थी तब तुम्हारे सिर का दर्द कौन दूर करता था? वो बोला तब दर्द होता ही नहीं था। तो सर दर्द हो सकता है ना? सर दर्द हो भी सकता है। तो हो सकता है, तो कैसे सर दर्द दूर होता है कि अपन इस तरह की जाप करके मस्तक पे हाथ रख के, किसी को सर में दर्द हो रहा है फिर ये जाप करिए, सिर पर हाथ रखिए। उसके दूसरा तरीका बता रहा हूं, सिर पे ये दाहिना हाथ रखिए और जाप करना प्रारंभ कर दीजिए।
108 बार जाप करिए, उसके सिर का दर्द अपने आप कम हो जाएगा। यहां हाथ रखिए। जब हम जाप को बताएंगे, रेकी बताएंगे अभी बाद में, तो कहने का मतलब सिर दर्द भी दूर होता है और बुखार भी दूर होता है। किससे? इसकी जाप करने से और भक्तामर पढ़ने से, सही ढंग से प्रणाम करने से सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जितनी भी पीड़ाएं हैं, सब पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए पीड़ाओं को दूर, अब आप पीड़ाओं को दूर करने के लिए भक्तामर मत पढ़िए। आप भक्तामर पढ़ेंगे तो पीड़ा अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसलिए आप करने के उद्देश्य से करेंगे तो हो सकता है आपके मन में विकलता हो, और करने के उद्देश्य से नहीं करेंगे तो आपके मन में भक्ति हो, तो भक्ति से पीड़ा दूर होती है। पीड़ा दूर करने के लिए जो भक्ति करते हैं उनकी पीड़ा दूर नहीं होती। इसलिए कई लोग आके पूछते हैं, महाराज हमारे शरीर में पीड़ा हो रही है, हम कौन से भक्तामर का छंद पढ़ें? तो हम कहते हैं पूरा भक्तामर पढ़िए, क्योंकि न जाने कौन से भक्तामर पर जाकर के, कौन से छंद पर जाकर के तुम्हारा अच्छा भाव बने और आप उसमें तल्लीन हो जाएं, आप भक्ति में चले जाएं और भक्ति में जाकर के आनंदित हो जाएं। इसलिए भक्तामर को अच्छी तरह गाइए, बढ़िया से गाना सीखिए। हमें गाना नहीं आता है, आ जाएगा। कहते हैं ना कि ठंडे ठंडे पानी से, और गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गीत गाना ही हमारी जिंदगी, गीत गाना ही हमारी जिंदगी, गुनगुनाना ही हमारी जिंदगी। आंख से आंसू बहाना छोड़ दो, आंख से आंसू बहाना छोड़ दो, मुस्कुराना ही हमारी जिंदगी, मुस्कुराना ही हमारी जिंदगी। जो लोग बढ़िया गाते हैं वे लोग प्रसन्न बहुत रहते हैं। जो लोग अच्छा गाना जानते हैं वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उन्हें दुख बहुत कम होता है, छू नहीं पाता। और जो गा नहीं पाते वे टेंशन में बहुत रहते हैं। इसलिए गाना सीखिए, गाना आए या ना आए, गाना सीखिए। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास कंठ नहीं है, अरे ठीक है महिलाओं के पास बांसुरी है, तुम्हारे पास बांस तो है, लेकिन आप गाइए। उनको तो गिफ्ट में बांसुरी मिलती है, महिलाओं की बांसुरी गिफ्ट में है, और पुरुषों को किसी को मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई पूर्व पुण्य का उदय है। कैसे कंठ की आवाज़ अच्छी होती है, क्या खाने से अच्छी होती है? भैया खाने से अच्छी नहीं होती, गाने से अच्छी होती है। और क्या गाने से अच्छी होती है? तो भगवान के गुणगान गाने से अच्छी होती है। इसलिए गुणगान गाइए, आपकी आवाज़ भी बहुत सुंदर अच्छी हो जाएगी। और आवाज़ भी कई तरीके की होती है, एक अच्छी होती है, एक मीठी होती है, एक सुरीली होती है। अब जो बातें हम बाद में बताएंगे कि किसको अच्छी कहते हैं, किसको मीठी कहते हैं, किसको सुरीली कहते हैं, अलग अलग उसकी विशेषताएं हैं।